काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। हाय, आई एम हिमांश पांड्या, इंस्पायरेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। ये कहानी उस बालक की है जो अपने अपमान का बदला इस कदर निभाता है कि मिसाल बन जाता है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुरुचि और सुनीति दो पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम दो पुत्र प्राप्त हुए। बेशक सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि से अधिक था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव उत्तानपाद की गोद में बैठा खेल रहा था। तभी सुरुचि वहां आ जाती है। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में देखकर वो खौल उठती है। उसका मन ईर्ष्या से भर जाता है। वो झपट कर ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उसकी गोद में बैठा देती है। उस वक्त ध्रुव की उम्र महज 5 वर्ष थी। उसे अपनी सौतेली माँ पर क्रोध आया। इस घटना से काफ़ी दुखी भी हुआ। भागता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा और सुनीति को सारी बात बता देता है। माँ का जवाब था, बेटे, तेरी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तेरे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं। तुम अपना सहारा खुद बनो। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर ध्रुव अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और घर छोड़कर चला जाता है। कहते हैं कि रास्ते में उसकी भेंट देवर्षि नारद से होती है। नारद ने उसे समझाना चाहा, लेकिन ध्रुव ने नहीं माना। राजा उत्तानपाद को ध्रुव के चले जाने से बहुत पछतावा भी था। उधर ध्रुव दृढ़ संकल्प था कि एक दिन वो अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएगा। और कहते हैं कि ध्रुव यमुना तट पर नारद के दिए मंत्रों का घोर जाप किया। अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसके ओम नमो भगवते वासुदेवाय की गूंज बैकुंठ में भी गूंजने लगी। नारायण प्रसन्न हुए, उसकी मेहनत से वरदान दिया, तुझसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वो लोक दे रहा हूं जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है, जिसके आधार पर आज भी हमारे ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका नाश नहीं होगा, तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन जाता है। जिस माँ को उसकी पिता के गोद में बैठने से तकलीफ थी, उसको रानी होने का घमंड था। ध्रुव लोक का सिंहासन पाकर उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। यही लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंजेस है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है, कोई हार जाता है तो कोई हरा देता है। जब लोगों को आपसे तकलीफ हो, उस वक्त लोगों से लड़ना होशियारी नहीं होती है, बहस करना होशियारी नहीं होती है, लोगों को सफाई पेश करना होशियारी नहीं होती है। ध्यान रखना, इतिहास गवाह है, एक दूसरे से लड़ने में हारते दोनों हैं। हारने वाला तो हारता ही हारता है, जीतने वाला भी हार जाता है। इसलिए खुद को इम्प्रूव करने में इतना वक्त लगा दो कि लोग जंग से नहीं, आपकी इंप्रूवमेंट से हार जाएं।